आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको लेके आया हूँ श्री ओंकारेश्वर गौशाला पर। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। ये गौशाला उदयपुर की सज्जनगढ़ की पहाड़ियों के पीछे कोड़ियात गांव में स्थित है। आप देख पा रहे हैं, जहां आप घूमने आते हैं रायता हिल और बुजड़ा नदी का जो कि नदी है उसके किनारे पर ये गौशाला है और बहुत ही खूबसूरत गौशाला है। इसका संचालन कैसे तरह से हो रहा है हम चलेंगे, महाराज तुलसीराम जी और से बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं श्री ओंकारेश्वर गौशाला समिति, गौशाला कोड़ियात चौकी उदयपुर। तो ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। तो देखें, पूरा नजारा आपके सामने है किस प्रकार से पूरी ये गौशाला है। और गौशाला पूरी संचालित यहाँ पर पूरी है। पूरी गाय माता मौजूद है। कुछ गायें दूध देती भी है और कुछ गायें तो बिल्कुल नहीं। अभी छोटे बड़े सब मिलाकर 22 गायें यहाँ पे मौजूद है और आती रहती है और जाती रहती है। तो चलिए विजिट कराते हैं हम आपको पूरा। देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं और पूरी नदी का तट है। देखिए पूरा ये नदी का बहुत शानदार सा दृश्य है। और ये हमारा भूरिया यहाँ का चौकीदार है। ये सारा ध्यान रखता है भूरिया। और वो बतख देखिए कैसे ध्यान रखता है पूरी गौ माता का। और वो सफेद कबूतर ऊपर। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस गौशाला में आप जरूर सहयोग करें, क्योंकि इस गौशाला में बहुत से काम करवाने हैं। अभी गौ माता बहुत बड़ी संख्या में हम चाहते हैं कि यहाँ पर हो, गौ माता की सेवा हो। देखिए कितना रोड ये महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। जैसा भी संभव हो वैसा रोड ये बनाया है पूरा। ये देखो कांटे वाटे, कई बार तो महाराज जी गिर भी गए, कई बार चोट भी लगी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा इस गौशाला के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। एक गेट इधर भी लगा हुआ है, ये पानी बंद होगा तो गाय माता इधर से भी वापस आ सकती है। मोटर लगी हुई है, ट्यूबवेल ये देखिए। और कुछ पानी वहां से नदी से लेते, तो काफी मेहनत करते हैं। ये तार बंधाई और काफी योगदान महाराज जी देते रहते हैं। एक ऐसा स्थान है ये, बिल्कुल शांत और एकदम रमणीक स्थान। एक बार आप जरूर यहाँ विजिट करें। लिंक मैं बायो में दे दूंगा इसका आने का। तो रात को यहाँ जंगली जानवर भी खूब आते हैं। जंगली जानवरों का भी काफी यहाँ पे डर जो है वो बना रहता है, क्योंकि पूरा जंगली एरिया है। पूरा जंगल ही जंगल आप चारों तरफ। और ये हमारी बतख ये देखो कैसे बछड़ा में मैया का दूध पी रहा है। तो महाराज जी सुबह शाम इसी सेवा में लगे रहते हैं और गौ माता की सेवा हो रही है। कल भी डॉक्टर साहब आए थे, सारी गौ माता को इंजेक्शन वगैरह लगाया, क्योंकि यहाँ पूरा पक्का कराना है। ये पूरे कच्चे में गाय माता खड़ी रहती है तो दिक्कत आती है, क्योंकि लगातार 4 दिनों से आई बरसात ने चारों तरफ पानी पानी कर दिया। आज भी मौसम बरसात जैसा लग रहा है। तो महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी थोड़ा बताओ क्या खर्चा इनका रहता है, कैसे क्या घास कितने की आती है, इनका जो खाने का ये झुंपला है वो कहाँ से लाते हैं? ये सब आता है। हाँ तो आता है, परचेज करके लाते हैं। क्या भाव आता है? अगर कोई दानदाता देना चाहे तो भाई मैं इतना हुकला दे दूंगा, तो हुकला कितने का आएगा? क्विंटल पे आता है, किलो पे आता है, क्या कुछ भाव रहता है? ये क्विंटल पे आता है, गाड़ी आती है पूरी, अलग अलग आता है। 10 से 12 रुपए किलो। 10-12 रुपए किलो आता है ये।
तो 10-12 रुपए किलो मतलब हो गया 100 किलो का 1200 रुपए। हाँ, और ये बाकी वो दलिया वगैरह ये सब अलग से लाते हैं। वो क्या भाव आता है? कोई दान ज्यादा देना चाहे कोई, मैं 100 किलो में दिला देता हूँ। एक कट्टा आता है 40 किलो का 850 का। 850 रुपए का दलिया का जो कट्टा है वो आता है। तो वो ये व्यवस्था ही रहती है। उसके बाद कोई हरी घास देना चाहते, हरी घास का क्या भाव चल रहा है? हरी घास भी 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो हरी घास? सब महंगे आजकल, 8 रुपए 10 रुपए 8 10 10। तो हरी घास भी 10 रुपए किलो। पूली जो आती है वो 12-15 कितने की आती है पूली? पुली तो इतनी सी आती है, वो आधे किलो की, जो भी 10 रुपए की आती है। अरे बाप रे। तो गौ माता का जो खाने का जो आहार है वो भी है, और कुछ तो महाराज जी अपने खेती से यहाँ उगाते हैं, उसमें से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और बाकी तो गौ माता अभी चली जाएगी खेतों में, उधर पहाड़ों में चली जाएगी, जैसा भी हो दिन भर घूम घुमा के वापस जो है वो चली आएगी। तो ये पूरे सेवाएं रहती है। तो महाराज जी ने बहुत संघर्ष करके, कैसे 12 साल का सफर रहा महाराज जी? 12 साल का सफर ऐसा रहा है जैसे मेहनत करनी पड़ती है। सफर तो क्या है, सफर तो सब सफल हो जाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, अगर दिल जान से लगते हैं, सेवा का भाव होता है तो सब मंजिलें आसान हो जाती है। और कुछ गाय माता दूध देती है, इस दूध का हम क्या करते हैं, क्या कुछ रहता है इनका? दूध का तो कुछ नहीं करते हैं, दाए घर पे यूज करते हैं, थोड़ा बहुत चाय वाय बनाते हैं, कोई आए गए उनके बस। तो थोड़ा सा दूध निकलता है, उससे थोड़ा सा यहाँ अपनी गौशाला की व्यवस्थाएं जो है वो चल जाती है। कोई चाय पानी पीने आता तो वो चल जाता है। और देखें आप, गाय माता की सेवा हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम माता के लिए, गौ माता को हम माता तो कहते हैं, लेकिन माता की तरह हमें सेवा भी करनी होगी। और ओंकारेश्वर गौशाला में महाराज जी पिछले 12 साल से लगातार अपनी आमदनी भी इसमें लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं वो भी यहाँ पे लगा देते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, वो भी सारा पैसा इन गौ माताओं को भेंट कर देते हैं। तो ये पूरा सफर जो आप देख रहे हैं, ये गौ माता तो हमारे इन बछड़ों के लिए, बत्तख के लिए, कुत्ते, डॉगी के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। ये दिन भर चिल्लाती रहती है। 6 डग है, एक भूरिया है, सफेद कबूतर भी है, और ये काला कलर का शेर, ये सबसे खतरनाक है। इसके पास गए नहीं और ये तो हमला कर देता है। इसके पास नहीं जाओ तो अच्छा है। सबको जय श्री राम, जय गौ माता की। मेरा नाम तुलसीराम है, सब मुझे प्यार से महाराज कहते हैं। और मैं इस ओंकारेश्वर गौशाला का संस्थापक और सेवक हूँ। और मैं करीब 11-12 सालों से मैं गौ सेवा में ही पूरा अपना जीवन अर्पण कर चुका हूँ और सेवा करता हूँ सबके सहयोग से, छोटा मोटा। और मैं जो भी अपने सिविल ठेकेदारी का काम है मेरा, और मैं जो भी अपना इनकम होती है मैं सब इन गौ माता में ही, मेरा सारा जो भी मेरी जो कमाई होती है मैं सब इनमें यूज करता हूँ। और मैं चाहता हूँ सब जुड़े इस गौशाला से, और आप सब भी पुण्य कमाए। मैं अकेला कमा के क्या करूंगा, तो थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करें और आप सब मिलके गौशाला के लिए सहयोग करें, ताकि क्या है आप भी पुण्य कमाए, हम भी पुण्य कमाए। और मैं चाहता हूँ कि रोडों पे जो गाय घूमती है, ये रोडों पे ना घूम के अपने गौशाला में ऐसे नेचुरल वातावरण में अपनी गाय रहे। इनका नेचुरल जो आवास है वो यही है, ताकि सिटी में से सारी गायें, मैं चाहता हूँ एक भी गाय रोड पे न घूमे। इससे क्या है, गौ माता को भी नुकसान हो रहा है और जो वाहन वाले हैं उन वाहन वालों के भी नुकसान हो रहा है। जो मैं चाहता हूँ कि सारी गायें रोडों से हट जाए और ये अपने गाँव में आए और इधर नेचुरल वास में इनके जंगलों में जड़ी बूटियां खाए और अपने स्वस्थ रहें। क्योंकि सिटियों में थैली खा के गायें ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ सब सहयोग करें, तो हम रोडों से गायों को यहाँ लाएंगे और यहाँ नेचुरल वास में उनका भरण पोषण करेंगे। अभी कितने लोग गौशाला से जुड़े हैं, क्या कुछ मदद मिल रही है? अभी कुछ 2-5 लोग जुड़े हैं जो बेचारे किसी टाइम कोई जो इनका खाना है वो सूगला बोलते हैं इसको, फरारी गेहूं की, वो वाली कोई लाते हैं, तो उससे भी थोड़ी मदद है। और कोई कभी कभार कोई इसका वाटा आता है, इनका जो रोज दलिया माटा ये भी आता है, तो कुछ थोड़ी बहुत हेल्प होती है। 2-4 लोग ही जुड़े हैं, अभी कोई ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं। अब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी
तो वैसे वैसे सेवा और बढ़िया करेंगे, क्योंकि सब जरूरतें बहुत सारी रहती है यहाँ पे। कुछ मेरा कच्चा भी है, पक्का करना है। मैंने जैसे तैसे करके शेड का काम तो अभी कराया है, ताकि एक बार यहाँ जंगल में क्या जानवर भी आते हैं, शेर वगैरह, तो मैंने एक बार तो अच्छे से पैक कराया है। पर सबका सहयोग हो तो मैं चाहता हूँ बहुत विशाल काम करें। उदयपुर में भी एक ऐसी गौशाला हो जो अपने देश विदेश में नाम कमाए कि भाई हाँ, ऐसी गौशाला है जहाँ सच्ची सेवा होती है। अब दुनिया में ऐसा ही होता है, जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे तो लोग जुड़ते नहीं है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे लोग भर भर के थैले उठा के जा रहे हैं। और वो लोग सेवा, पता नहीं, अपन निंदा नहीं करते, पर सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो वही जाने। पर यहाँ पे आप आए, पधारें, देखें, और आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ सेवा हो रही है, तो आप जरूर सहयोग करें और आप गौशाला से जुड़े यहाँ। तो मैं भी गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक गौशाला से जुड़े और महाराज जी के सपने का साकार करें, क्योंकि वास्तव में गौ माता जब सिटी में रहती है तो वो थैली है, पॉलिथीन, गंदगी जो है खाती है, जिससे कि उसकी स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाता है, बीमार हो जाती है और एक दिन मृत्यु के आहोश में समा जाती है। आइए सब मिलकर हम कोशिश करें, गौ माता की अधिक से अधिक सेवा करें। गौ सेवा ही सच्ची सेवा है। और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक रमणीक पहाड़ियों के बीच में ये पूरा स्थान है, और गौ माता के लिए प्रतिदिन यह दलिया वगैरह सब बनता है, और बहुत ही खूबसूरत। अभी बरसात का सत्र चल रहा है, अभी घास लगा देंगे, थोड़ी मदद यहाँ से मिल जाती है। खाने के लिए गौ माता को कुछ तो चाहिए, इसीलिए गौ माता के लिए ये पूरा शेड यहाँ पर है, जिससे कि इनको छाया मिल सके। लगातार उदयपुर में 4 दिनों तक लगातार बरसात आती रही, और बरसात से ने क्या जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। लेकिन एक बात अच्छी है, पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है वो उदय हो गई है, जिससे गौ माता खाती है। आप सभी से गुजारिश करेंगे, आप अधिक से अधिक संख्या में गौशाला में सहयोग करें, ताकि ये गौशाला फलती रहे, फूलती रहे और गौ माता की सेवा होती रहे। ये देखिए, महाराज जी ने खुद अपने हाथों से टंकी बनाई है, मिस्त्री भी है, कारीगर भी है, उन्होंने खुद ये पानी का टांका बनाया है, जिससे यहाँ की गांव माता तो पानी पीती है, बाहर की जो गांव की गांव माता है वो भी पानी पीती है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप जरूर आए। आपको एड्रेस मैं बायो में डाल रहा हूँ। ओंकारेश्वर गौ सेवा समिति गौशाला, बोरिया चौकी, उदयपुर। ये बिल्कुल सज्जनगढ़ के पीछे रायता हिल वाले रोड पे मौजूद है। जरूर आए और सेवा का आनंद उठाएं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखिए। बाहर निकलने के बाद इनकी देखो कैसे चिल्लाती है, आँखें उड़ती देखो।